अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज की जो वीडियो है अगेन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट हैं जो हमारे लेटेस्ट F-16 हैं उनको इसराइल के जो लेटेस्ट F-16 है F-16I सूफा एयरक्राफ्ट जो कि वो भी यहाँ पर ब्लॉक 50-52 कन्फिग्रेशन के एयरक्राफ्ट हैं। तो इन दो एयरक्राफ्ट को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन इस तरह से नहीं होगा कि दोनों की स्पेसिफिकेशन आपको लंबी चौड़ी बताएंगे, इस तरह से हम कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि इन दोनों ही एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि आपको जानना जरूरी है उनके ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोनों ही एयरफोर्सेस, चाहे इजरायली एयरफोर्स हो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, दोनों की F-16 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते चलें। तो इजरायली एयरफोर्स की तरफ से पहला जो उनका F-16 एयरक्राफ्ट है उन्होंने 1980 में रिसीव किया एंड उसी के 3 साल बाद जनवरी 1983 में पहला पाकिस्तान एयरफोर्स का जो F-16 एयरक्राफ्ट है पीस गेट प्रोग्राम के तहत वो PF बेस सरगोदा के ऊपर लैंड हुआ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिमिलर टाइम पर दोनों ही एयरफोर्सेज ने अपने जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको अपनी सर्विस में इंडक्ट किया। लेकिन यहाँ से यानी कि 1980s 90 से पाकिस्तान एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स की अप्रोच में काफी ज्यादा फर्क आ गया कि किस तरह से ये एयरफोर्सेज अपने जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको फ्यूचर में यूज करेंगी। पाकिस्तान की तरफ से 1980s में F-16 एयरक्राफ्ट अक्वायर तो कर लिए गए, लेकिन यहाँ पर हमारी जो मुश्किलात हैं वो खत्म नहीं हुई बिकॉज हमें 1990s में अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना था, न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स के टेस्ट करने थे। तो इस वजह से हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनके दरमियान में अमेरिकन सैंक्शंस आ गए, प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, जिसकी वजह से इवन इस एयरक्राफ्ट तक एक्सेस तो क्या प्रोवाइड करना है, इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनको यूएस की तरफ से बंद कर दिया गया, या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि वहां पर डिले आने लग पड़ा। तो जब ऐसा हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स को इस चीज की रियलाइजेशन हुई तो देन हमने अपना जो फोकस है उसको F-16 से हटाकर अपने एक इंडिजिनस फाइटर के ऊपर लेकर जाना शुरू कर दिया और चाइना के साथ यहाँ पर मिलकर GF-17 प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो गया। तो ये तो चलो यहाँ पर पाकिस्तान का केस था। इजराइल का केस काफी ज्यादा पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग था। शुरू से ही इजराइल क्योंकि यूएस के काफी ज्यादा क्लोज था तो ना सिर्फ यहाँ पर यूएस ने उस टाइम का F-16 मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट इजराइल को प्रोवाइड किया, बल्कि उसी F-16 एयरक्राफ्ट के साथ इजराइल को इसके ऊपर प्रॉपर जो एक्सेस है वो भी प्रोवाइड किया गया है। और जब यहाँ पर F-16 जैसे एक प्रूवन डिजाइन के ऊपर इजराइल को एक्सेस मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने अपनी जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो इस एयरक्राफ्ट के अराउंड बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत बड़े नंबर में F-16 एयरक्राफ्ट को इजराइल ने ऑपरेट किया है। टोटल में अगर बात करेंगे तो 360 के करीब इन्होंने F-16 के जो डिफरेंट वर्जन हैं उनको ऑपरेट किया है। तो शुरू से ही ये F-16 एयरक्राफ्ट जो है वो इजरायली एयरफोर्स का एक सेंटर कंपोनेंट है। अब सेंटर कंपोनेंट बना उसके पीछे ये कि इसका एक्सेस प्रोवाइड किया गया और उसी एक्सेस का यूज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इस एयरक्राफ्ट के अंदर यानी कि F-16 के अंदर इजराइल ने अपने कंपोनेंट्स, अपने जो सब सिस्टम्स एवियोनिक्स हैं उनको लगाना स्टार्ट कर दिया। मॉडर्न डे की बात करेंगे तो इजराइल एयरफोर्स को अब यूएस की तरफ से F-35 अदीर जो कि अगेन यहाँ पर F-35 का मोस्ट मॉडिफाइड वर्जन है वो इजराइल को प्रोवाइड किया गया है। इसकी वजह से इनके जो F-16 एयरक्राफ्ट का नंबर है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। अब 150 के करीब ये जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनको ऑपरेट करते हैं, जिसमें 100 के करीब जो इनके F-16I सूफा एयरक्राफ्ट है जो कि इस टाइम के ऊपर अगर आप उसको F-16 का सबसे हेवीली मॉडिफाइड वेरिएंट कहेंगे तो ये बात गलत नहीं होगी। और बाकी जो 50 एयरक्राफ्ट हैं वो ये F-16 के दूसरे वर्जन को ऑपरेट करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स में F-16 की सिचुएशन क्या थी कि ऑल्दो ये हमारा सबसे पोटेंट एयरक्राफ्ट रहा है 15, 20, 40 सालों के लिए, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन के अंदर यूज किया क्योंकि हमें इससे रिलेटेड कोई एक्सेस यूएस की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया। तो मेजर जो फोकस है पाकिस्तान एयरफोर्स का वो F-16 पर नहीं बल्कि हमारे GF-17 के ऊपर था। इसी वजह से हमारे जो F-16 है वो बेसिक अपग्रेड्स के साथ आते हैं। जो नॉर्मली F-16 के अंदर इक्विपमेंट लगा होता है वही आता है। स्टैंडर्ड एयर टू एयर मिसाइल्स, उसके बाद एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, इवन एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स में हमारे F-16 की जो कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है बिकॉज इसके साथ हमें कोई क्रूज मिसाइल जो है यूएस की तरफ से नहीं दिए गए, कोई एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए। तो सिर्फ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, उसके बाद AGM-65 मैवरिक जैसे जो मिसाइल्स हैं वही हम एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में यूज करते हैं। और एयर टू एयर में फिर आपके पास AIM-120 AMRAAM C5 और AIM-9L साइडवाइंडर मिसाइल मौजूद है। और इसकी सिंपल वजह अगेन यहाँ पर वही है कि इजराइल को अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर, अपने F-16 के ऊपर एक्सेस दिया गया, पाकिस्तान के साथ ये नहीं हुआ है। इस वजह से हम अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको F-16 के हिसाब से डेवलप नहीं कर पाए। अगर एक्सेस मिलता, प्लान यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी 200+ F-16 को ऑपरेट करने का था और जब इतने बड़े नंबर में हम एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते तो ऑब्वियस ही बात है उसका एक्सेस मिलना था। उसके बाद पाकिस्तान की अपनी जो इंडस्ट्री है उसने F-16 के लिए इक्विपमेंट बनाकर उसके अंदर लगाना था, जिस तरह से इस टाइम के ऊपर F-16 सूफा के अंदर है। लेकिन जब ऐसा हो ही नहीं पाया प्रेसलर अमेंडमेंट की वजह से, उल्टा हमें स्पेयर पार्ट्स मिलना बंद हो गए, तो हमारे F-16 को खुद से अपग्रेड करने का जो हमारा पोटेंशियल है वो बिल्कुल ही मिस हो गया था। इंस्टेड हमने अपनी जो सारी एनर्जी है, सारा फोकस जो है वो GF-17 के ऊपर किया, जो कि ओवरऑल एक पॉजिटिव डिसीजन के तौर पर टर्न आउट हुआ। खैर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 है उसके ऊपर हमने
हमने बात कर ली। अब इजरायली एयरफोर्स के जो F-16I सूफा एयरक्राफ्ट है उसको अगर डिटेल में डिस्कस करें तो वो एयरक्राफ्ट बाहर से तो यहाँ पर F-16 ब्लॉक 5052 है, लेकिन इंटरनली वो बिल्कुल ही एक चेंज्ड एयरक्राफ्ट है। 80% जो इक्विपमेंट है, एवियोनिक्स हैं, वो इजरायली ओरिजिन की हैं। डिफरेंट कंपनीज इजराइल की, जिस तरह से एल्बर्ट सिस्टम्स, उसके बाद राफेल, ये सारी जो इजरायली कंपनीज हैं ये इन F-16 सूफा एयरक्राफ्ट के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट बनाती हैं। विजुअली यहाँ पर F-16 सूफा जो है इसमें कोई डाउट नहीं है, वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग F-16 वर्जन है। और इसके एयरफ्रेम के ऊपर स्पेशली जो हर कोई नोटिस करता है, जो छोटे छोटे बम्प्स हैं वो एक्चुअली में कहीं पर रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, कहीं पर जैमर्स लगे हुए हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पर इसके अंदर एल्बर्ट सिस्टम्स का बनाया हुआ है पॉज टू पैसिव एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं मिसाइल्स और थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए, और ये एयरक्राफ्ट की चारों साइड्स के ऊपर माउंटेड है। उसके बाद इजराइल का ही बनाया हुआ यहाँ पर जो EW सूट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, SPS 3000 के नाम से, वो इस F-16 सूफा के अंदर यूज किया जाता है। डेटा लिंक और कम्युनिकेशन सिस्टम्स की बात करें तो वहां पर BNet SDR जो कि इजरायली कंपनीज की तरफ से बनाई जाती है, अगेन वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। और इन सारे सिस्टम समेत यहाँ पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, उसके बाद नेविगेशनल सॉफ्टवेयर, उसके बाद इवन जो मिशन कंप्यूटर है GSC जनरल एवियोनिक्स कंप्यूटर और ICDP इंटीग्रेटेड कलर डिस्प्ले प्रोसेसर, ये सब इजरायली कंपनी एल्बर्ट की तरफ से बनाया जाता है। ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि सारा जो वेपन लोड आउट है वो इजरायली ओरिजिन का है। सिर्फ कुछ यहाँ पर अमेरिकन वेपन्स कैरी किए जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर इजरायली ओरिजिन के रैम्पेज की तरह के आइस ब्रेकर, उसके बाद जो पाइथन सीरीज की मिसाइल्स हैं, स्काई स्टिंग मिसाइल्स हैं, ये सारे इजरायली ओरिजिन के वेपन सिस्टम है और सारा इकोसिस्टम है जो कि इजराइल ने अपना इस F-16 सूफा एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। तो एट द एंड बात यहाँ पर सारी आ जाती है एक्सेस के ऊपर कि एक एयरक्राफ्ट के साथ उसके ऊपर आपको कितना एक्सेस मिलता है। अगर आपके पास एक्सेस है, सोर्स कोड है, ICD है, तो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट को भी आप अपने वेपन सिस्टम्स के थ्रू काफी ज्यादा केपेबल बना सकते हैं। ये सेम चीज जो है वो पाकिस्तान के केस में F-16 के साथ मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो ब्लॉक 5052 हो, वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है इजरायली एयरफोर्स के F-16 से, अगर आप उनको जब कंपेयर करते हैं। और ये पाकिस्तान के केस में कहीं ना कहीं ये चीज पॉजिटिव ही साबित हुई, क्योंकि हमने अपनी जो सारी एनर्जी जिस एयरक्राफ्ट की तरफ डायरेक्ट की, आज वो हमें ज्यादा कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर आपका पूरा एक्सेस है, मिशन कंप्यूटर आपका है, आपके वेपन सिस्टम्स वो एयरक्राफ्ट फायर कर सकता है। और जहां पर हमारे पास वेपन सिस्टम नहीं है, चाइना से हमने उनके जो बेस्ट वेपन सिस्टम्स हैं उनको JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर इंटीग्रेट किया हुआ है। PL-15 है, PL-10 है, तो कहीं ना कहीं F-16 का एक्सेस हमें नहीं मिला, तो उसी का प्रोडक्ट हमें JF-17 ब्लॉक 3 देखने को मिला है। पास्ट में यही एक्सेस जो है इजराइल की तरह का हमें F-16 के ऊपर मिल जाता, 200 के करीब हमारे F-16 सर्विस में होते, तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा जो सारा इकोसिस्टम है वो फिर इस एयरक्राफ्ट के अराउंड बनना था, और इवेंचुअली फिर हमारी जो पूरी एयरफोर्स है वो US के रहमो करम पे हो जाती। इसी वजह से एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को है और इजराइल को नहीं है, कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम के ऊपर अपने टेक्नोलॉजी, अपने एयरक्राफ्ट को लेकर, JF-17 को लेकर इंडिपेंडेंट है। इजराइल और F-16 के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑल्दो उन्होंने F-16 सूफा को काफी ज्यादा मॉडिफाई किया है, लेकिन एट द एंड वो एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट करने के लिए डिपेंडेंट है US के ऊपर। इजराइल पूरे तरीके से डिपेंडेंट है US के ऊपर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कॉर्नर्स को कट किया है, अपना एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाया और एग्जिस्टिंग अमेरिकन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को पूरे तरीके से वेस्ट किया है। तो इतना सब करने के बावजूद, इतनी अपग्रेड्स करने के बाद, अच्छा खासा US का जो कंट्रोल है वो फिर भी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर है। और इवन बेसिक जो F-16 के स्पेयर पार्ट हैं वो अब भी यहाँ पर US से ही आते हैं, जो कि इजराइल के केस में आप कह सकते हैं कि उनको इससे कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है, तो उनके लिए ये सारी सिचुएशन चल रही है। बहरहाल दोनों ही कंट्रीज को यहाँ पर अपना अपना एडवांटेज है। उनको F-16 की सूरत में एक काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन मिल गया, और हमें यहाँ पर JF-17 थंडर और PFX की सूरत में फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए अपना एयरक्राफ्ट मिल गया। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के और इजराइल के F-16 की बात है, तो एक क्लियर एडवांटेज जो है इजरायली F-16 सूफा एयरक्राफ्ट के पास है, और वो क्यों है इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।